नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्ण देवा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। पिछले सत्र में हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद के 8वें मंत्र का अध्ययन किया था, उसकी व्याख्या समझी थी। अब हम 9वें मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये जो पिछले मंत्र थे, वो पिछले मंत्र चौथे मंत्र से लेकर 8वें मंत्र तक ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या के बारे में बात करते थे। अब अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाए। इस प्रकरण में ब्रह्म की के ज्ञान की प्राप्ति का साधन, ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति के साधन को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साधन को अविद्या के नाम से कहा गया है। यानी यहाँ अविद्या का अर्थ है कर्म, सकाम कर्म या अविद्या। ये माना गया भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन। और ज्ञान क्या बताया गया? ज्ञान या विद्या है वो निष्काम कर्म को, ज्ञान या विद्या निष्काम कर्म को बताया गया। तो वहाँ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी की महात्मा बताकर अब ये बताना चाह रहे हैं कि अज्ञानी पुरुष कर्म यानी अविद्या और विद्या, उसको यहाँ उपासना माना गया है, उपासना का एक साथ समन्वय करके अपने चरित्र को पवित्र और अंतःकरण को शुद्ध करके उस ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। लेकिन इस प्राप्ति के लिए केवल विद्या यानी निष्काम उपासना और केवल अविद्या यानी सकाम कर्म, ये अलग अलग पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस मंत्र में 9 और 10 मंत्र एक साथ जाएंगे, तो 9वें मंत्र में केवल इतना बताया जा रहा है कि केवल सकाम कर्म या केवल निष्काम कर्म के करने से क्या मिलेगा, और फिर 10वें में बताएंगे कि किस प्रकार से इन दोनों का समन्वय करने से हमें किस फल की प्राप्ति हो। तो अब ये श्लोक देखते हैं।
अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। ये जो मनुष्य अविद्याम विद्या की विरोधिनी अग्निहोत्र आदि कर्म रूपा अविद्या की उपासना करते हैं, वे कहाँ जाते हैं? अंधतमः, अंधेरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और अंधकार किसका प्रतीक है? अज्ञान का। तो ऐसे लोग अज्ञानात्मक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य विद्यायाम यानी देवता ज्ञान रूपा विद्या में लगे रहते हैं, उसी की उपासना में मस्त बन जाते हैं, वे उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ देखिए, फिर इसी प्रकार के विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग किया गया। कहा गया अविद्या से अंधतम लोकों में प्रवेश करते हैं, और कह दिया विद्या से और से भी अधिक घोर अंधेरे अंधतम लोकों में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ विद्या का अर्थ वो ब्रह्म की विद्या या तत्व की विद्या का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान तो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, वो हमें अंधकार के लोकों में क्यों ले जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया कि विद्या का अर्थ हो गया उपासना। उपासना का अर्थ है कि वो देवता रूपी उपासना, जहाँ ऊपर का देवता ज्ञान रूपा विद्या। अब देवताओं का ज्ञान क्या है ये अभी बाद में समझेंगे, तो इतना अभी समझ लीजिए कि यहाँ कहा गया कि विद्या का अर्थ देवता ज्ञान रूपी उपासना है। यहाँ विद्या का अर्थ ब्रह्म तत्व या ब्रह्म के ज्ञान की या तत्व ज्ञान की या आत्मज्ञान के विषय की बात नहीं हो रही है। यहाँ विद्या का अर्थ एकदम दूसरा लिया गया। और ये ईशावास उपनिषद के सभी मंत्रों में गूढ़ है कि कोई ना कोई नया अर्थ हमें वहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनको देकर ही इस मंत्र की व्याख्या को सही रूप से निरूपित किया जा सकता है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो मनुष्य अविद्या की यानी भोगों में आसक्त होकर, क्योंकि अविद्या का अर्थ क्या था? अविद्या का अर्थ था अग्निहोत्र आदि कर्म रूपा विद्या। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सकाम कर्म करते हैं, विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उन कर्मों के फल स्वरूप उनको क्या मिलेगा? किसी ना किसी योनि में जन्म मिलेगा, क्योंकि फिर उन कर्मों का फल, क्योंकि वो सकाम कर्म है, इसलिए उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और उन कर्मों के अच्छे या बुरे फल को भोगने के लिए किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और वो योनियां कैसी होंगी? अज्ञान के अंधकार से पूर्ण होंगी। इसीलिए उसको कह दिया, क्या कह दिया? जो यहाँ कहा अंधतम, अंधेरे लोकों में प्रवेश करते हैं।
पहले भी हम देख चुके हैं, गीता में भी देख चुके हैं कि लोक शब्द का अर्थ योनि भी है। तो अनेकों योनियों में प्रवेश करते हैं। और वो कैसी योनियां हैं? अंधकारमय अज्ञानात्मक योनियां, जिनमें दुख और कष्ट भी है। फिर ऐसा करके वो क्या प्राप्त करते हैं? केवल उन योनियों का भोग प्राप्त करते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम लक्ष्य, धर्म अर्थ काम, इनका चरम लक्ष्य क्या? मोक्ष। उस मोक्ष को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में विविध प्रकार के सुखों से संतप्त होते रहते हैं। ये कौन हुई? ये अविद्या वाले, सकाम कर्म करने वाले। दूसरे जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, यानी दूसरे कर्म कैसे हैं? अभी हमने देखा गीता के 6.15 में कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या करना पड़ता है? निष्काम कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं वो लोग। तो जो लोग इस प्रकार से निष्काम कर्म न करके अपने कर्मों के कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्म नहीं करते हैं, और न विवेक वैराग्य आदि, वो क्या है? किसी भी ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कब होता है? जब हम वो समुच्चय, क्या कहते, चतुष्टय को प्राप्त नहीं करते। उसमें क्या है? विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति, और तब मोक्ष। तो जो उस प्रकार का अधिकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अधिकारिता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, विवेक वैराग्य आदि को कर्म पढ़ के, ज्ञान चतुष्टय करके, केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने को विद्यावान ज्ञानवान होने का अभिमान करते हैं, जो कि मिथ्या ज्ञान है, वो हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार की बात करके वो क्या हो जाते हैं? जड़ हो जाते हैं, कर्म नहीं करते। इसको दूसरी तरीके से भी बताया गया है कि वो सब कर्मों का त्याग कर देते हैं और फिर क्या करते हैं? इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करते रहते हैं। अब यहाँ जो बात आई, इंद्रियों के वशीभूत होकर, उसका एक विशेष तात्पर्य है। वो क्या विशेष तात्पर्य है? देखिए, अभी इस मंत्र की व्याख्या करते समय क्या कहा गया था? कि ऐसे लोग देवरूपा, देवता ज्ञान रूपा विद्या में लगे रहते हैं। देवता ज्ञान रूपा। लेकिन देवता शब्द का अर्थ क्या है? देवता कहाँ है? हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सब में एक ना एक देवता बैठा हुआ है। जैसे हाथ में इंद्र हैं, पैर में भगवान विष्णु हैं, हृदय में चंद्रमा है, आंखों में सूर्य है। इस प्रकार प्रत्येक अंग में, प्रत्येक हमारी इंद्री में एक ना एक देवता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो इंद्रियों की बात है, ये देवता रूपी इंद्रियां,
देवता रूपी उपासना यानी इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करने की कोशिश। इंद्रिय के ज्ञान ये जो है ये भोगों की ओर ले जाता है। तो इसलिए वहां शब्द दे दिया देवता रूपी ज्ञान। देवता देवता ज्ञान रूपा विद्या, तो वहां विद्या का अर्थ क्या हो गया? इंद्रियों के द्वारा भोग करने वाली इंद्रियों का बारे में ज्ञान। तो एक हो गया अविद्या हो गई। अविद्या हो गई सकाम कर्म। और जिसे विद्या कहा गया वो वास्तव में विद्या नहीं है। वो क्या है? देवता रूपी इंद्रियों को के द्वारा भोगे जाने वाले विषय भोगों की बात होगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि विद्या, तो फिर विद्या क्या हो गई? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन ज्ञानेंद्रियों के भोग में अथवा मन के विषय संकल्प विकल्प रूप मनोराज्य में अथवा बुद्धि के विषय तर्क वितर्क में लगे हैं, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया देवता ज्ञान रूपी विद्या। तो ऐसे जो लोग हैं वो उन लोगों से भी अधिक अंधकार रूप लोक में, अंधतमय लोक में जाएंगे, जो अविद्या में रत हैं, अर्थात जो सकाम कर्म में रत हैं। यानी सकाम कर्म में रत, रत का अर्थ है कंटिन्यूअसली कर्म करना, निरंतर। तो कोई कर्म व्यक्ति निरंतर तो कर्म करता रह नहीं सकता। इसलिए वो कुछ देर के बाद जब उसको परिश्रम हो जाता है, श्रांति हो जाती है, थकावट हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है? जड़त्व को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान रूप ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा वो अंधतमय लोक में प्रवेश करता है। और इसी तरह जो विद्या में रत हैं, यानी इंद्रियों के भोगों में रत हैं, जो अभी कहा ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञानेंद्रियां, मन के विषय संकल्प विकल्प, बुद्धि के विषय तर्क वितर्क, वे उन अविद्या में लगे लोगों से भी अधिक अंधकार में हैं। अब सोचिए, क्योंकि वे विषय में लीन है, उनका लय विषय में होता है, जबकि उस सकाम कर्मी का लय अधिक से अधिक जड़ता में होता है। थक बैठ जाएगा, जड़ हो जाएगा, शांति में बैठ जाएगा। तो क्या कहा विद्वानों ने? जो कर्माश्रय रूप जड़ द्रव्य में लीन है, उन्हें किसी स्टेज पर कर्म से विराग हो सकता है, क्योंकि जड़ता किसी को प्रिय नहीं है। अतः कर्म के द्वारा, जिनको अविद्या कहा गया, उस अविद्या के उपासक के द्वारा जड़त प्राप्ति होने से उसको हो सकता है उस जड़ता से उसको उपरति हो जाए, जड़ता से वो ऊब जाए। और फिर वो क्या करेगा? उससे उपरत होकर वो आगे
वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। लेकिन जो विषय भूतों में, विषयों में लगे हुए हैं, इस संसार के लौकिक सुख तथा स्वर्ग से ब्रह्मलोक तक मिलने वाले सुख में जिन्हें आसक्ति होती है, उनकी वासना का मिटना बहुत कठिन है। इसलिए वे अधिक अंधकार में कहे, क्योंकि उनके तो उद्धार की, उनके तो आगे बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। अविद्या में जो रहते हैं उनका लय कर्म में नहीं, कर्म से प्राप्त होने वाले श्रम यानी जड़त्व में, शांति में होता है। उनका तो उत्थान संभव है, क्योंकि जड़ता की प्राप्ति से प्राणी की सहज अरुचि है। लेकिन जो जिनकी विषय में आसक्ति है, जिनको यहाँ विद्या का उपासक कहा गया, उनकी स्थिति क्या है? वो इंद्रियों में इतने रत हैं कि वो उससे बाहर नहीं उठ सकते। उनको उन इंद्रियों से वैराग्य, इंद्रियों और इंद्रियों के भोग से, इंद्रियों का अर्थ है इंद्रियों के भोग से, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले भोग से वैराग्य नहीं होता। विषय में इंद्रिय का लय होना क्या होता है? चेतना खो देता है। और सामान्य जीवन में उदाहरण है, जब हमारे जीवन में क्रोध आता है तो हम चेतना खो देते हैं। कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हम स्मृति खो देते हैं। 2.62 63 में यही बताया गया। वासनाएं आ जाएं तो वासनाओं के, काम वासना के घोर प्रवाह में आदमी अपनी सारी चेतना खो देता है। तो इसलिए जहां जहां विषय है वहां इंद्रियों के विषय में लय, इंद्रियों के विषय का लय कहाँ होता है? चेतना की हीनता में, अचेतनता में, अज्ञान में। विषय में सुख बुद्धि होती है, उससे राग उत्पन्न होता है, राग से चिंतन होता है, और चिंतन से फिर विषय में प्रवृत्ति हो जाती है। तो उसको कभी भी रस की स्मृति होने से राग से विराग नहीं होगा। इसलिए ये कहा गया कि ये जो लोग इस प्रकार इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं, वो उनसे भी अधिक घोर अंधकार में जा रहे हैं, जो केवल क्या कर रहे हैं? कौन से कर्म कर रहे हैं? सकाम कर्म कर रहे हैं। उनको तो थक कर वो जड़ता में प्राप्त हो जाएंगे और वहां से उन्हें अच्युत अरुचि होगी। लेकिन जो विषय भोग में लगे हुए हैं वो कभी भी उससे विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए ये कह दिया कि ये वो व्यक्ति अधिक मोह के अंधकार के जाल में फंस जाता है। इस श्लोक में केवल इतना ही बताया गया कि विद्या और अविद्या यानी सब काम कर्म और विषय भोग, इन दोनों का फल क्या है। अब इसके आगे हम आ जाते हैं दशम मंत्र पे। दशम मंत्र क्या कह रहा है? दशम मंत्र, जो व्यक्ति शास्त्र के यथार्थ तत्व को जानकर ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान साथ साथ करने से, समन्वयात्मक रूप से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है उसका संकेत से वर्णन करते हैं। यहाँ एक बात जो कही जा रही है या कही जाएगी उसको समझ लीजिए।
एक होता है समन्वय और एक होता है समुच्चय। समन्वय का अर्थ होता है क्रमशः एक के बाद एक। तो हमने पहले कर्म किए, जैसे हम रोज बार बार कहते हैं, निष्काम कर्म से क्या हुआ कि हमारे अंतःकरण निर्मल हो गया। अंतःकरण निर्मल हो गया, लेकिन मन की चंचलता समाप्त नहीं हुई। तब हमने स्वाध्याय किया। फिर स्वाध्याय के हो जाने पर जब हमारे मन में एकाग्रता भी आ गई, तब हमें ज्ञान प्राप्ति की अधिकारिता प्राप्त हो गई। तो ये क्या हुआ, ये क्रमवार है, क्रमशः। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कर्म किया हमने, कर्म के बाद हमारे में जब चेत एकाग्रता नहीं रही, तो फिर एकाग्रता की प्राप्ति के लिए हमने स्वाध्याय किया, तब हमने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि ज्ञान और कर्म एक साथ किए जाएं साइमल्टेनियसली, वो संभव नहीं। तो इस साइमल्टेनियसली शब्द को संस्कृत में कहा जाता है समुच्चयवाद, एक साथ। क्योंकि ज्ञान अगर आ जाएगा तो कर्म होगा ही नहीं, कर्म से विरक्ति हो जाएगी। और जब तक आप कर्म में लगे हुए हैं तो कर्म के भोगों में और कर्मों से प्राप्त होने वाले सुखों में इतनी आसक्ति रहती है कि आप ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं देंगे। इसलिए ज्ञान और कर्म में समुच्चय नहीं हो सकता। यू कांट फॉलो बोथ साइमल्टेनियस। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान किस प्रकार से करता है कि वो क्रमवार हो जाए, इस तरीके से हो कि हमें ज्ञान का भी, हमें कर्म का भी फल प्राप्त हो, और कर्म के उस उचित प्रकार से किए जाने पर हम ज्ञान का फल भी प्राप्त कर सकते। ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं, समन्वय, क्रमशः। तो इसलिए कह रहे हैं वो, ये 10वां श्लोक ये आ गया। क्या आ गया? हम्म, देखिए। अन्य देवाहु विद्या अहुर्विद्या अविद्या, अन्य देवाहुर विद्या अन्य अहुर्विद्या इति शुश्रुम धीरा नाम ये न अस्ति दुज न अस्ति विचक्षरे। यानी विद्या यानी देवता विज्ञान रूप उपासना से, विद्या वही है, यहाँ भी वही अर्थ किया, देवता रूप उपासना यानी इंद्रियों की उपासना से अन्यत्र एक दूसरा ही फल देवलोक प्राप्ति बतलाते हैं, और अविद्या यानी कर्मों के अनुष्ठान से अन्यत्र दूसरा पितृलोक प्राप्ति तथा अंतःकरण शुद्धि भी बतलाते हैं। इस प्रकार हमने धीराराम यानी बुद्धिमान धीर पुरुषों से विधि पूर्वक वचन सुने हैं। फिर न तत्, वे क्या करते हैं? अब उस कर्म और ज्ञान की जिन्होंने जिन्होंने उस कर्म और ज्ञान की विचक्षरे भली भांति व्याख्या करके बतलाई। नेक्स्ट रिजल्ट क्या हुआ? केवल कर्म रूप विद्या और केवल उपासना रूप विद्या के पृथक पृथक फल पिछले मंत्र में बताए गए। अब इस मंत्र में ये बताया जा रहा है कि विद्या और अविद्या की उपासनाओं के जो फल हमने बताए,
वो हमारी कल्पना के नहीं है, बल्कि किसके द्वारा बताए गए हैं? धीराराम, बुद्धिमान धीर पुरुषों के द्वारा बताए गए हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं। अब इसको समझिए। विद्या का फल क्या बताया था नवम श्लोक में? इंद्रियों के द्वारा विषय भोग तथा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। अविद्या का फल क्या बताया था? कर्म आश्रय रूप जड़ द्रव्य की प्राप्ति। जब हमने कर्म किए, उससे थक गए, उपरामता आई, तो हमने सोच लिया कि हमें तो कोई कर्म करने, हमारे लिए कोई कर्म नहीं, हम जड़ होके बैठ गए। सीधे शब्दों में अविद्या या कर्म का फल क्या है? इस लोक में अभ्युदय, लौकिक उन्नति, लौकिक ऐश्वर्य, सांसारिक पदार्थों की यश की प्राप्ति, और विद्या या भावना पूर्वक उपासना का फल क्या है? स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत ही प्राप्त। ये तो वहां बताए गए थे। उसी को कंफर्म ये कर रहे हैं कि वो हमने अपनी मर्जी से नहीं बताई है। जो ऋषि हैं, वो ईशावास उपनिषद के जो दृष्टा ऋषि हैं, वो ये कह रहे हैं ये मैंने अपनी ओर से नहीं बताया है। ये किसने बताया है? हमने धीर पुरुषों से सुना है। धीराराम शब्द आया, देखिए, इति शुश्रम धीराराम। ये बात कहाँ से सुनी? शुश्रुम धीराराम, धीर पुरुषों से सुनी है, जिन्होंने इस कर्म और उपासना के बारे में विस्तार से हमें समझाया है। तो यहाँ धीर पुरुष कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये मान लिया हमारी उपनिषद ने या हमारे इस औपनिषदिक ज्ञान में कि धीर पुरुष टाइप का कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की उपासना करनी है। ये नहीं है, पौरुषेयता नहीं है। क्योंकि हमारी सारी उपनिषदें, पूरी हमारी श्रुति अपौरुषेय है। इस पर ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान में रखना है कि वेद और जितनी उपनिषद है और दर्शन शास्त्र इत्यादि को हम अपौरुषेय मानते हैं। तो ये धीराराम कह देने से ये मत समझिए कि किसी विशेष विशेष व्यक्ति, पुरुष विशेष ने ये हमें बताया, धीर पुरुष ने बताया है। वो भी ज्ञान अपौरुषेय ही, केवल इसलिए कह दिया गया कि वो परंपरा से चला आ रहा है। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए इस इस श्लोक के, इस मंत्र के अर्थ में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कह दिया गया कि लोक में इस प्रकार की परंपरा चलती चली आ रही है। वैसे ही श्रुति कहती है कि धीर पुरुषों से सुनी बात है, अर्थात अत्यंत विश्वसनीय बात है। किसी विशेष धीर पुरुष या ग्रुप ऑफ धीर पुरुषों से नहीं सुनी, क्योंकि धीरा नाम क्या हो गया है? बहुवचन, प्लूरल है। तो ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ विद्वान व्यक्तियों से हमने सुना, ये भी अपौरुषेय ही है ज्ञान। अब धीर शब्द के कई अर्थ हैं। कहाँ जाएंगे हम उसके ढूंढने के लिए? गीता में ही चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले दूसरे अध्याय में ही आ गया। हम्म कहाँ आ गया? 14th में, 15th में,
यम ही न विच्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम तो अमृत तत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो यहाँ हमने धीर पुरुष की बात करी थी। इसी प्रकार इसी श्लोक के फिर कहा गया, 11वें में आ गया। 11 इससे पहले आ चुका। यहाँ धैर्य की बात हुई। जो धैर्य से सुनता है उसको भी हम धीर कहते हैं। तो धीर पुरुष के दो अर्थ हो गए। एक हो गया जो धैर्य पूर्वक अविचलित होकर सुनता है। दूसरा हो गया जिसमें धैर्य है। और धी शब्द का अर्थ, मूल शब्द क्या है? धी। धी का अर्थ होता है प्रज्ञा, ज्ञान। हम गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर उसके बाद क्या आया? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें, हे भगवान, आप हमें धी प्रदान करें। हमारा सामान्य व्यक्ति भगवान से भौतिक ऐश्वर्य नहीं मांगता है, केवल ज्ञान मांगता है। धी, ज्ञान प्राप्त, हमें धी प्राप्त करें, क्योंकि इस ज्ञान से ही मुझे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। और दूसरे धर्म क्या मांगते हैं? हमें लौकिक जगत की उपासना दीजिए। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। क्रिश्चियनिटी में रोज की रोटी मांग रहे हैं हम। वो रोज की रोटी सिंबलिक है कि हमें संसार की सुविधाएं प्रदान करिए। पर हमारा व्यक्ति हमारे साथ संसार की सुविधाएं नहीं मांगते, हमारे लिए ज्ञान मांगते हैं, धी मांगते हैं। क्योंकि उस धी के प्राप्त होने पर हम विवेक के द्वारा क्या ग्राह्य करने योग्य है, क्या त्याग करने योग्य है, क्या सत है, क्या असत है, वो सब प्राप्त कर पाएंगे। वही विवेक है। और अगर वो हो गया तो फिर हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें रोज रोटी खाते रहने की जिंदगी नहीं मान चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए। तो ये धी शब्द के दो प्रकार के अर्थ हैं। उन्हें यहाँ इसकी व्याख्या में भी समझाया गया। जरा सा समझिए क्या कहा गया है। धी तत्पदार्थ त्वम पदार्थ तथा अहम में तीन चीजें हो गई ना। तत्त्वम असि। तो जो तत्पदार्थ है वो, और त्वम पदार्थ मैं, यानी तू। जो तू है वही तू है, वो है। फिर अहम, फिर मैं। जो एक अखंड तत्व है, उन्हें धारण करने वाली बुद्धि का नाम धी है। देखिए धी की कितनी बड़ी व्याख्या हुई। धियो यो न प्रचो। ऐसी धी जिनकी है वे धीर पुरुष हैं। धीर राति, परमात्मा जिसके लिए कहा गया है। धियो यो न प्रचोदया। फिर धीरा नाम, ये बहुवचन है। इसका तात्पर्य है कि उपासना करके जो पुरुष परमात्मा से अभेद प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म आत्म एक भेद, ब्रह्म आत्म एक बोध जिन्हें हो गया है, ऐसे व्यक्ति धीर पुरुष हैं। फिर जो धैर्य से कनेक्टेड धीर का अर्थ है वो क्या है? सुख दुख, जन्म मृत्यु
संयोग वियोग, हानि लाभ, यश अपयश आदि द्वंद्वों में जो समान रहते हैं वे धीर हैं। विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकृति नहीं आती वे पुरुष धीर हैं। इस प्रकार इस धीर शब्द में, धीराराम शब्द में तीनों को समाहित कर लिया गया। किस किस को? कर्मयोगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी, तीनों ही धीर कहे गए। उन सब धीर पुरुषों का ये अनुभव है। उन्होंने कैसे जाना? प्रश्न ही आया। इसका उत्तर है जिन्होंने विचक्षण किया है। विचक्षण कहते हैं जिन्होंने समझा है, विवेक के साथ जिन्होंने उसे समझा है। ये जो विचक्षण की बात है वो कहाँ से बनी? दृष्टि वाली धातु से। इसी से चक्षु शब्द भी बना। तो इसीलिए बार बार आता है ना, जो ये पश्यति स पश्यति, गीता में कई दफा कहते हैं कि जो ऐसा देखता है वही सही देखता है। अब देखता थोड़ा ही है वो विचक्षण है, समझ रहा है, विवेक से अपनी बुद्धि से एनालाइज करके वो समझ रहा है, उस निष्कर्ष पर पहुंचा है। तो इसमें देखना, बोलना और समझना तीनों हैं। अतः उन धीर पुरुषों ने हमारे लिए इसका निरूपण किया। किसका? क्या विद्या है और क्या अविद्या है। उन्होंने उस सत्य का स्वयं अनुभव किया है और वो अनुभवी आत्मदर्शी पुरुष इसका वक्ता है। हमने सुना, विधि पूर्वक श्रवण किया है। अतः ये ज्ञान जो 10वें श्लोक में उन धीर पुरुषों ने दिया, इसमें कोई भ्रम प्रमाद आदि का कोई दोष नहीं। इस प्रकार ये दोनों बात हो गई। विद्या और अविद्या का अर्थ अलग अलग समझा दिया। अब हम अभी हैं, हमारे पास 10 मिनट, एकादश मंत्र में प्रवेश करते हैं। विद्याम च अविद्याम च यस्तु दो अभयम सह तत् उभयम अविद्याया मृत्युम तीत्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते यानी जो मनुष्य विद्यायाम, यहाँ फिर वही विद्या वाला वही अर्थ कर रहे हैं। विद्या क्या बताई गई थी? देवता रूपी, ये देवता ज्ञान रूपा विद्या यानी उपासना। और अविद्या वही कर्म के अनुष्ठान रूपा विद्या, उसको अविद्या कहा। तत् उभयम, उभय उन दोनों को, सह दोनों का अनुष्ठान करता है यानी जानता है। वो अविद्या यानी कर्म के अनुष्ठान से
मृत्यु को स्वाभाविक कर्म और ज्ञान को पार करके देवता ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को, देवात्म भाव को भोगता प्राप्त करता है। अब इसमें क्या कहा इन्होंने, विद्या और अविद्या के अलग अलग फल वहां बताए गए। फिर 10वें श्लोक में, 10वें मंत्र में और स्पष्ट कर दिया गया कि विद्या से क्या प्राप्त होगा और अविद्या से क्या प्राप्त होगा। और जैसा कि उन्होंने, और ये बात किसने बताई ये भी बता दिया, धीर पुरुषों ने, अनुभव किए हुए व्यक्तियों ने, जिनकी अनुभूत ज्ञान है, उस उन्होंने इस विद्या भाव को बताया। अब ये कह रहे हैं कि विद्या और अविद्या की पृथक पृथक उपासना को दोष बता चुके वहां 9वें और 10वें। अब इस मंत्र के द्वारा दोनों के अनुष्ठान का फल बताते हुए उसकी क्या, उसकी उपयोगिता बता, दोनों के अनुष्ठान को किस रूप में किया जाए उसको बता रहे हैं। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों की साथ साथ उपासना करता है, अब यहाँ साथ साथ का तो समुच्चय मत समझ लीजिए, यानी न तो केवल कर्म में रत है और न केवल भोग में, दोनों का वो समन्वय रखता है, जीवन में प्रवृत्ति, ज्ञान तथा इच्छा का सामंजस्य बनाए रखता है। यानी एक हुई प्रवृत्ति, एक हुई निवृत्ति जिसको ज्ञान से बताया, और एक हुई इच्छा, हमारी कामनाएं। तो जो व्यक्ति प्रवृत्ति, फिर ज्ञान तथा कामनाओं का सामंजस्य बनाए रखता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत तत्व का उपभोग करता है। यानी विद्या से क्या मिल रहा है हमें, अविद्या से क्या मिल रहा है, मृत्यु। अब मृत्यु ही नहीं, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। तो बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, तो क्या हुआ, उसको पार करके क्या मिल जाता है उसको, अमृत तत्व का उपभोग करता है, अमरता को प्राप्त हो जाता है विद्या के द्वारा। तो अविद्या क्या हुई, अविद्या हुई प्रवृत्ति, इच्छाएं, कामनाओं की पूर्ति, और विद्या क्या हुई, इंद्रिय ज्ञान, विषय, और इन दोनों को व्यवहार में रहने दो। क्या हुआ, केवल जड़ कर्मवादी मत बनो, और केवल मनोराज करने वाले, कल्पना में ही रहने वाले, भोगों को करने वाले भी मत बनो। भोग और कर्म दोनों को अपनाओ। अविद्या मृत्युम तीत्वा, अविद्या से मृत्यु को पार करना है। अविद्या अर्थात कर्म तमोगुण का नाशक है, आलस्य प्रमाद ही मृत्यु है, भोगा शक्ति भी प्रमाद है। तो कर्म के द्वारा इस प्रमाद को जीतना चाहिए। आलस्य प्रमाद को जीत लिया तो मृत्यु को जीत लिया, क्योंकि मृत्यु होती है जड़ देह की। कर्मठ व्यक्ति
कर्म फल को देह नाश के पश्चात भी मानता है। इस प्रकार देह दृष्टि मृत्यु भय से पार हो। यहाँ देखिए, देह के मृत्यु भय से पार होने की एक दूसरी ही एकदम नई दृष्टि दी गई। वहां तो हमने केवल ये कहा दूसरे चैप्टर में और तीसरे चैप्टर में, जहां आत्मा के बारे में बताया गया कि देह की समाप्ति होती है लेकिन आत्मा जीवित रहता है, आत्मा का कभी क्षय नहीं है, और देह का सदा ही क्षय भी है, मरण भी है, और सृष्टि भी है, जीवन भी है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया उन्होंने? यहाँ किस चीज को उन्होंने मृत्यु को जीतना कह दिया? देह नाश के पश्चात भी फिर जन्म है, इसलिए वो मृत्यु के भय से पार हो जाता है। अंतर समझिए, मृत्यु से पार होने की बात नहीं की जा रही है, मृत्यु के भय से पार होने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि शरीर तो चला जाएगा, लेकिन फिर भी इसके द्वारा प्राप्त किए हुए फल, इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल तो फिर भी जिंदा रहेगा, और वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये क्रम चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का। इसलिए वो इस मृत्यु के भय से पार हो जाता है, ये कहने का है। कर्म के द्वारा इस प्रमाद को जीतना चाहिए, इसलिए मैं कर्म ही ना करूं, ये बात नहीं, प्रमाद नहीं करना है। क्योंकि कर्म करोगे तब तुम उस प्रमाद से ऊपर उठोगे, और प्रमाद ही मृत्यु है। ये महाभारत में आया ये बात। मृत्यु होती है जड़ देह की। कर्मठ व्यक्ति कर्म फल को देह के नाश के पश्चात भी मानता है। इस प्रकार देह की दृष्टि से वो मृत्यु भय को पार कर जाता है। अब दूसरा श्लोक आया, विद्याया विद्याया अमृतम अश्नुते। इसको दूसरे तरीके से भी कहते हैं, सा विद्या या अमृतम अश्नुते। जहाँ विद्या है वहाँ अमृतत्व है। विद्याया अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत तत्व की उपलब्धि करता है। ज्ञानेंद्रियां, मन तथा बुद्धि का उपयोग करके, और जितने प्रमाण हम लोगों ने देखे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति इत्यादि, उन प्रमाणों के द्वारा अमृत की, अमृत का अर्थ क्या है? अविनाशी तत्व की, जहां से फिर लौटकर आना न हो, वो पद की खोज करता है। तो क्या हुआ? अब ये अविनाशी पद की खोज इंद्रियों के द्वारा तो संभव है नहीं, और ना मन तथा बुद्धि से ही संभव है। किंतु ये निश्चय हो जाता है कि इनके द्वारा, बुद्धि के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हम खोज कर पा रहे हैं वो सब भी नश्वर ही है। तब सद असद विवेक के द्वारा विषयों में वैराग्य होता है। वही पहले विवेक, फिर वैराग्य। तो सद असय असद विवेक, क्या सत है क्या असत है, इसके द्वारा विषयों में
वैराग्य प्रताप होता है। इस प्रकार विद्या अमृत तत्व की प्राप्ति का सीधा वो नहीं है, प्रत्यक्ष साधन नहीं है, डायरेक्ट रूट नहीं है वो। इनडायरेक्टली हमें विषयों से विरक्ति पैदा करके वो हमें फिर उस तरफ ले जाता है। इस प्रकार विद्या अमृत तत्व की प्राप्ति का प्रत्यक्ष साधन न होने पर भी वो परंपरागत साधन है। इसके द्वारा वो अमृत तत्व की ओर बढ़ता है। अब इसी में थोड़ा सा और भी है समझाने को, समय ऑलरेडी 5 मिनट हो गए हैं, इसको हम यहीं विराम करते हैं थोड़ा सा और समझ के, क्योंकि वो जो 9 और 10 श्लोक हैं उनमें भी थोड़ी व्याख्या और है, क्योंकि उनको हमें पढ़ना है श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 3 के रेफरेंस में भी। वहां भी असुरया नाम शब्द आया था, असुरों के लोक में प्राप्त होते हैं, तो उसके रेफरेंस में भी उन श्लोक, इन 9 और 10 की व्याख्या को थोड़ा सा हमें देखना है, जो विस्तार से हम करेंगे। तो आज इसको यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट अर्थ ट्यूजडे को फिर परेशान। ओम पूर्णमदः पूर्णमसी पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे राधे राधे।